वक्त मैं मौजूद हूँ जींद में और आपको बता दें कि हिसार जिले के मिर्चपुर गांव की बेटी ने कमाल कर दिया है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट बन गई है और आपको बता दें कि 160 करोड़ की आबादी में 5वां रैंक हासिल करना ये कोई छोटी बात नहीं है। और आर्मी की अगर हम बात करें तो आर्मी में जाना इतना आसान नहीं है कि आपने टेस्ट दे दिया और आप चले गए। इसमें पूरा प्रोसेस होता है, किस तरीके से आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाती है कि आप बिल्कुल फिट हैं या नहीं है, तब जाकर के आप कहीं ये मुकाम हासिल करते हैं। तो आइए हम तन्नू डांडा से जानते हैं उनका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तनु है और किस तरीके से मुकाम को हासिल किया ये मैं ऐसे 2 मिनट में तो नहीं समझा पाऊंगी, बट लगातार 2 साल से मैं इस प्रोसेस में ऐसे लगी हुई हूँ। मैंने लगभग 5 के करीब इंटरव्यू दिए हैं, 6-7 एग्जाम्स दिए हैं और ऐसे लड़कियों के लिए इसमें आसान नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग से अपने रिटन एग्जाम और SSB और अपनी फिजिकल फिटनेस पे साथ के साथ ध्यान दिया है ताकि आगे जाके मेरिट में मेरे को कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि लड़कियों की सीट्स इसमें बहुत कम है तो ऊपर वाली रैंक वाली लड़कियां ही इसमें जा पाती हैं। तो स्टार्टिंग से ही मैंने अपना ऐसा प्रोसेस रखा है कि मेरे को आगे जाके अपने रिकमेंडेशन के बाद मेरिट में आखिरकार एटलीस्ट कोई दिक्कत ना आए। जी, तो क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि आर्मी का जो आपने सोचा कि मुझे आर्मी में जाना है और इस तरीके से? नहीं मैम, अपनी फैमिली से मैं पहली बनूंगी किसी भी डिफेंस फोर्स में। हमारी फैमिली में कोई भी ऐसे बैकग्राउंड नहीं है कि जहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली हो। मेरे दोस्त या फिर जो मेरे आसपास के अंकल जो इसमें सर्व कर रहे थे, या फिर आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ी हूँ तो आप जब वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट करते हो तो आपको प्रोफेशंस के बारे में पता चलता, तो वहाँ जाके मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मेरे को इस फील्ड में जाना और मैं इस फील्ड के लिए मुझे लगता भी था कि कैपेबल हूँ, तो वहाँ जाके मेरा ऐसे मन बना। तो क्या स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था कि बचपन से कि एक हॉबी होती है बच्चों की कि मुझे बड़े होके ना ये बनना है, तो क्या आपके अंदर भी ये जुनून था कि मुझे मतलब आर्मी में ही जाना है या कुछ और सोच रखा था? नहीं, बचपन से नहीं था, जुनून था बट बचपन से नहीं था। बचपन से कुछ और प्रोफेशन सोच रखा है, बट आप बड़े होते हो, आप बातें सुनते हो, आपको अपने बारे में और पता चलता है। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था अभी 10th 11th 12th के आसपास ही। इतनी बचपन से मेरा कोई ऐसे मन नहीं था, बट अभी रिसेंटली में मेरा मन बना था। जी, तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बताया जा रहा है कि मतलब अगर हम हॉबी की बात करें कि बचपन में सब बच्चों के अलग अलग सपने होते हैं कि मुझे ये बनना है ये बनना है, लेकिन जब हम 17-18 की एज में आते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हम किस तरीके से हम किस लाइन में जा सकते हैं। और हम जानेंगे, देखो आज सोशल मीडिया का ये जमाना है, बच्चे रील्स स्क्रॉल करने पे लगे रहते हैं कि इंस्टा चला लिया या फेसबुक चला लिया, लेकिन इन सब के बीच में इतनी कड़ी मेहनत करना और इस तरीके से ये मुकाम हासिल करना, तो ये बताइए कि मतलब क्या कुछ दिनचर्या रही है आपकी? दिनचर्या मैम मेरी, जैसे मेरे प्रोफेशन के लिए मेरे को फिजिकल पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो स्टार्टिंग में मेरा दिन जल्दी स्टार्ट हो जाता था 5 बजे के करीब। फिर मेरा ऐसे फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रहता था एंड ऑल। उसके बाद दिन में मैम मेरी पढ़ाई चलती थी, फिर शाम के टाइम फिर दोबारा मैं थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेलना, उसके बाद फिर पढ़ाई करना। तो सोने का मेरा प्रोग्राम भी ऐसे 11 बजे तक मैं सो जाती थी और सुबह जल्दी उठती थी। तो मेरा ऐसे रूटीन नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा सारा दिन पढ़ रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। मेरे को मल्टीटास्क इसमें मांगा जाता है इन डिफेंस फोर्सेस में, तो मल्टीटास्किंग मैं अपनी पूरे दिन में करती थी कि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करूँ। सिर्फ पढ़ाई पे अगर आप ध्यान दोगे तो उसको भी एज ए नेगेटिव ही लिया जाता है वहाँ पे। तो मेरा काफी चीजें मेरी इंक्लूडेड थी मेरी दिनचर्या में मैम। अगर हम ग्रामीण स्तर की बात करें, जैसे गांव देहात की अगर हम बात करें, तो गांव में अक्सर ये सुनने को मिलता है, अरे बेटी को इतना क्यों भेज रहे हो, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। क्या कभी आपको ऐसा कुछ फेस करने को मिला कि किसी ने कुछ ताना दिया हो, इस तरीके की बातें कही हो? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे बड़ा इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे मम्मी पापा का ही है। अगर वो इतना नहीं करते तो वो नहीं हो पाता। और रही बात किसी और के ताना की या कुछ और की, तो वो मेरे घर वालों ने मेरे तक कभी पहुंचने ही नहीं दिया। उन्होंने अंदर ही अंदर मेरे को इतना सपोर्ट किया कि और किसी के ताने के ऊपर भी मेरे को ध्यान नहीं देने दिया, और अंदर ही अंदर मेरे को इतना सपोर्ट किया है कि औरों से तो ऐसी ऐसी चीजों से तो मेरे को बहुत दूर रखा है। जी, और अगर आपकी तरह और लड़कियां जो प्रेशन ले रही हैं कि मुझे भी आपके जैसा बनना है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? मतलब क्या कुछ 12th के बाद कौन सी स्टडी करके वो ये मुकाम हासिल कर सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, लड़कियां इतनी इंस्पायर्ड होती नहीं है इस फील्ड के टूवर्ड्स, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हमारे ऐसे लोकली भी ऐसी मेंटेलिटी बनाई जाती है कि ये फील्ड लड़कियों के लिए नहीं है, सिर्फ लड़कों के लिए है। मोस्टली लड़के ही इस फील्ड के अंदर जाते हैं, बहुत कम लड़कियां जाती है इस फील्ड के अंदर। मोस्टली ऐसे हम सुनते हैं कि लड़के ही जाते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी इनसिक्योरिटी होती है कि ये फील्ड हमारे लिए नहीं है। बट अगर हम जाके आगे देखें तो लड़कियों के लिए सीटें बेशक कम है, लेकिन रिकमेंडेशन का रेट लड़कियों में लड़कों से ज्यादा है। तो इस चीज के टूवर्ड्स साइकोलॉजी की बात करें या फिर डिटर्मिनेशन की बात करें, तो ऑल ओवर डेवलपमेंट, क्योंकि लड़कियां घरेलू भी होती हैं, सब
उनके अंदर क्वालिटीज होती है, तो लड़कियां इसके लिए काफी क्वालिफाइड मानी जाती हैं आगे जाके। तो लड़कियों के अंदर ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए कि इस चीज के लिए हम लोग नहीं बने हैं। आप एक बार इस फील्ड में आइए, आप इसकी पूरी प्रोसेस देखिए, ये लड़कियों के लिए ज्यादा सही है। मैं सबको बोलना चाहूंगी वो इसके लिए अपना मोटिवेशन बना सकती है और इस फील्ड के अंदर अपना आगे सोच सकती है। जी, तो देख सकते हैं आप कि मतलब कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जज्बा है, तो आप बिल्कुल कर सकती हैं। और चाहे गांव की बात करें या शहर की बात करें, अगर जुनून है तो हर चीज हासिल कर सकती हैं। तो मैम से जानेंगे उनका कितना सपोर्ट रहा है और किस तरीके से उन्होंने ये सब चीजें मैनेज की कि अपनी बेटी को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ठीक है जी। जी मैम, तो मतलब और भी बेटियां जानना चाहती हैं या मम्मियां जानना चाहती हैं कि किस तरीके से वो अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सकती हैं। मैम, शिक्षा पे तो सभी ध्यान देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बच्चे का है कि जो कर रहा है उसको सपोर्ट करो। जी, जिस भी फील्ड में जाना चाहती है उसको सपोर्ट किया है बस। सपोर्ट किया है। बाकी मम्मी तो सभी की करती हैं। जी, दिनचर्या क्या कुछ रही है मैम? मैम, बहुत बिजी रूटीन रहा है। सुबह उठ के 5 से पहले उठ के सबको तैयार करना। मैं भी सर्विस में हूँ, तो 7 बजे तक सब टिफिन टाफिन सब पैक करके, और इसके लिए भी जो भी चाहिए दिन में तैयार करके जाना। वैसे थोड़ा बहुत कर जाती, कुछ आप करती है। जी, तो मतलब घर का काम भी आप करती थी? हाँ मैम, जब आपके पेरेंट्स ऐसे वर्किंग होते तो ऑब्वियसली एक कंट्रीब्यूशन तो आपका रहता ही है। तो मतलब मोस्टली मम्मी करती थी, बट मैं भी काफी ऐसे कंट्रीब्यूट करती थी। वही बात ना मैम, सारे दिन ऐसे पढ़ाई पे बैठना नहीं, तो मैं ऐसे मल्टीटास्क ही करती थी कि कुछ न कुछ सारा दिन करती रहूं और ऐसे बहुत सारी चीजें अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करूं। जी, मेरा आखिरी सवाल, आप बच्चों से क्या कुछ कहना चाहेंगी, लड़कियों से या लड़कों से क्या कुछ कहना चाहेंगी किस सफलता के बारे में, या उनको क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगी? मतलब इस फील्ड के अंदर या फिर किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत टाइम लग जाता है। आप तैयारी करते रहते हो। तो जब मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी, मैंने स्टार्टिंग से इसमें अपना 100% देके ये सोचा था कि या तो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें 5-6 साल लगा के इसको कंप्लीट कर पाऊंगी, या फिर अगर मैं पूरा अपना जोर लगा दूंगी तो मैं इसको जल्दी से कन्क्योर कर पाऊंगी। तो मैंने स्टार्टिंग से अपनी मेंटेलिटी ये बना के रखी है कि बस 1-1.5 साल तुमको बिल्कुल पूरा इसको देना है, तो ये बहुत जल्दी आप कन्क्योर कर पाएंगे। तो मैं उनको सबको यही बोलना चाहूंगी कि एक मेंटल स्ट्रेस भी होता है, हर जगह से बातें भी सुनने को मिलती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में चलती हैं। तो मैं उनको बस यही बोलना चाहूंगी कि अपने आप को मोटिवेट रख के 1-1.5 साल के अंदर पूरा जोर लगा के आप बहुत सारी चीजें कन्क्योर कर सकते हैं और बहुत ऊंची चीजों पे आप जा सकते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे इन सब चीजों को साइड रख के बस अपना फुल 100% आप दे दीजिए, आपको भी सब बाद में वर्थ इट लगेगा, जैसे अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तन्नू जी। तो देख सकते हैं आप कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा कहा कि सिर्फ 1-1.5 साल की मेहनत है और आप भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। और तन्नू ढांडा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया। बाकी आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए मेरे साथ में, ज्योति ढलवाल। गिलास रख दो।
गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।